हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डार्क वेब स्टार पर। और अगर आपको भूत प्रेत और डरावनी कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही में नोटिफिकेशन बेल भी दबा दे कि आने वाली हर वीडियो आपको पहले पहुंचे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए बढ़ते आज की कहानी की ओर। आज मैं वो सत्य घटना कहने जा रहा हूँ जो विनेश के पिता पवन भाई के साथ घटी थी। पवन भाई बिजली विभाग में कर्मचारी थे और पवन भाई भूतिया जगह को चुन चुन कर वहाँ घूमने जाते और परलौकिक स्थानियों को ललकारते। विनेश के पिता तांत्रिकों और अघोरी की मस्ती भी किया करते। पवन भाई की सारी मस्ती उस दिन निकल गई जब उनका पाला एक खून चूसने वाले सन की पिशाच से पड़ा। हुआ ऐसा कि दिवाली के अगले दिन पड़ने वाली काली चौदसी के दिन पवन भाई नौकरी पर जा रहे थे। उन्होंने देखा कि चौराहे पर किसी ने पानी से गोल घेरे बनाकर उसमें नींबू, मवे के पेड़े और लाल कपड़े रखा हुआ था। पवन भाई ने सारा कुछ उठा लिया और ऑफिस पर जाकर वो सामग्री ही टेबल पर रख दी और नाश्ता मंगाकर वहाँ नज़ारे उतारने लगे। नींबू पेड़े नाश्ते में खा गए और लाल कपड़े में मुंह साफ करके उसे गटर में फेंक दिया। पवन भाई को समझ नहीं थी कि वह किस मुसीबत में फंस चुके हैं। वह चौक पर एक पिशाच उतरा था और उसे एक अघोरी ने चौक में आज़ाद किया था। अब वो प्रेत नींबू और पेड़ के माध्यम से पवन भाई को चपेट में लेने वाला था। जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा, पवन भाई का सिर भारी होने लगा और दोपहर के 12 बजते ही उन्हें खून की उल्टी हुई। सारे ऑफिस कर्मचारी ये देखकर घबरा गए और तुरंत पवन भाई को अस्पताल ले जाने लगे। डॉक्टर ने उन्हें ग्लूकोज तो लगा दिया, पर पिशाच नाम का बीमारी को भला डॉक्टर कैसे जाने। रात 12 बजे से पिशाच ने तंत्र शुरू किया। पवन भाई के पेट को कभी फुला देता तो कभी अंदर कर देता, कभी उनके सामने आकर नाचता तो कभी उन्हें काटने लगता। पवन भाई को तुरंत अस्पताल से घर ले जाना पड़ा, जहां उन्हें बंद कर कर रखना पड़ता था। मेरे दोस्त के पिता की ऐसी हालत देखकर बहुत दुख होता था। उनकी ऐसी दशा 3 महीने तक रही। इन 3 महीने में वो एक कैंसर पीड़ित रोगी जितने कमज़ोर हो गए थे और उन्होंने सबसे बात करना तक छोड़ दिया था। उनके घर वालों ने पवन भाई को ठीक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दवा, दुआ, ठंड, फटकार, प्यार सब आजमाया, पर पवन भाई दिन पर दिन बेकाबू और बीमार ही बनते जा रहे थे। अंत में डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिया और कहा कि इनकी बीमारी हमारी समझ से बाहर है। तभी चमत्कार हुआ और एक अघोरी पवन भाई के घर आया। उसने सिर्फ इतना कहा कि आपके घर में जिसने रहस्य में तकलीफ़ है उसे मेरे सामने ले आए, मैं उसकी तकलीफ़ ले जाने आया हूँ। मेरे दोस्त विनेश की माँ ने तुरंत अपने पति पवन को वहाँ खड़ा कर दिया। उस अघोरी ने फिर कहा कि जाकर कुछ पेड़े और एक नींबू और लाल कपड़े ले आओ। आंटी ने तुरंत सारी संगरेमी ला दी और उस अघोरी ने वह सब पवन भाई को झूठा करने को कहा। फिर अघोरी वहाँ झूठा पेड़े और नींबू वहीं खुद खा गया और लाल कपड़े को अपने गले में बांध लिया। फिर एक पानी लोटा उसने पवन भाई के सिर पर घुमाकर वह पानी खुद पी गया और वहाँ से चला गया। अघोरी के जाने के बाद 3 दिन में पवन भाई जैसे थे वैसे बन गए। और अजीब बात यह है कि पवन भाई को यहाँ तक याद नहीं है कि उनकी हालत कैसी हुई थी। और आज भी वह भूत प्रेत, चुड़ैल, पिशाच में विश्वास नहीं करते हैं और मन मर्जी से पारलौकिक स्थानीय को ललकारते रहते और मज़े से ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली कहानी के पास। 1952 से लेकर 1953 के ज़माने की घटना है ये। 5 शिकारी मध्य प्रदेश के जंगलों में शिकार खेलने गए थे। उन्हें ठहरने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। डाक बंगला खाली नहीं था। केयर टेकर ने बताया कि जंगल के अंदर एक पुराना डाक बंगला है जो खंडर जैसा हो चुका है। पानी की व्यवस्था भी है, अगर चाहे तो उसे साफ सुथरा कर ठहर सकते हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं था।
अंधेरे हो जा रहा था, इसलिए वो पुराने डाक बंगले में पहुँचे। एक कमरे को साफ सुथरा किया और ज़मीन पर ही बिस्तर बिछा लिया। अपनी बंदूकों और राइफल दीवार में टिका दिया और ताश खेलने बैठ गए। देर रात को साथ लाए भोजन को ग्राम कर सो गए। उसमें से एक, जो इन सिंह को नींद नहीं आ रही थी, उसने सिगरेट जलाई और उसके कश लेने लगा। तभी उसने देखा कि अचानक खिड़की से एक हाथ बढ़ता हुआ उसकी मॉडर्न की ओर जा रहा था। वह चौंक उठा और जोर से चिल्लाया और सब लोग भी उठ गए और हाथ गायब हो गया। उसने सबको घटना की जानकारी दी। उनमें से एक ने कहा कि ये तुम्हारा भ्रम हो सकता है या सपना देखा होगा। खिड़की से इतनी दूर हाथ कैसे पहुंचेगा? नई जगह में कभी कभी ऐसा लगता है। सो जाओ, कहीं कुछ नहीं है। उसने लाख विश्वास दिलाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। सारे लोग फिर से सो गए। उसने भी सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। सुबह उठकर सभी लोग नाश्ता पानी कर शिकार की तलाश में निकल गए। उस दिन सिर्फ कुछ शिकार मिला, जिन्हें शाम को पकाकर उन लोगों ने खाया। थोड़ा टहल घूमकर वो ताश खेलने लगे। तभी पायल की आवाज़ आई, जैसे कोई दौड़ रहा हो। इतनी रात में कौन औरत जंगल में दौड़ रही है? उनके मन में सवाल उठ गया। खिड़की पर झांक कर देखा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वो खाना खाकर चुपचाप सो गए। जे.एन. सिंह को उस रात की भी नींद नहीं आ रही थी। वे उस हाथ के बारे में ही सोच रहे थे। तभी झपकी लगी। आँख खुली तो देखा कि खिड़की से एक हाथ उनकी मॉडर्न तक पहुंचा चुका था। खिड़की पर एक लड़की खड़ी हंस रही थी। वो चिल्लाए। सभी लोग उठ गए। उन्होंने पूरी बात बताई और कहा कि चिल्लाती नहीं तो मेरी मॉडर्न दवा हो जाती। सभी लोग खिड़की के पास गए तो जंगल की ओर एक लड़की जाती हुई दिखी। उसके पायल की आवाज़ आ रही थी। सभी लोगों को विश्वास हो गया कि कुछ न कुछ चक्कर है। उसकी बात करते हुए वो सो गए। अगले दिन वो लोग नाश्ता पानी कर शिकार पर निकले। रास्ते में कुछ आदिवासी मिले। उन्होंने पूछा कि आप लोग किधर जा रहे हैं? उन्होंने बताया कि शेर के शिकार करने। वो मिल नहीं रहा है तो अब हिरन मार कर चले जाएंगे। आदिवासी ने पूछा कि ठहर कहाँ रहे हो? उन्होंने बताया कि पुराने डाक बंगले में। आदिवासियों ने चौंक कर पूछा कि कब से ठहरे हो? उन्होंने बताया कि 2 दिन हो गए हैं। आदिवासियों ने हैरानी से पूछा कि 2 दिन तक ठहर गए और अभी तक जीवित हो? वो लोग बोले, क्या मतलब? साहब, वहाँ भूत डाक बंगला है। वह एक लड़की की भटकी आत्मा है जो हर ठहरने वाले को मार देती है। किसकी आत्मा है वो? वहाँ एक केयर टेकर की बेटी थी। एक बार केयर टेकर बीमार था और कुछ शिकारी ठहरे हुए थे। चौकीदार के बीमार होने के कारण उसकी बेटी ही उन्हें खाना पीना देने जाती थी। उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती की और मार डाला। तभी से डाक बंगला वीरान हो गया। कोई भूला भटक कर ठहरा तो लड़की की आत्मा ने उसे मार डाला। बंगला भूता हो गया है। आप लोग भी वहाँ से हट जाए। रुकने का विचार हो तो गांव में चले। उन लोगों ने रात किसी तरह काट ली और सुबह होते ही वापस लौटने की तैयारी करने लगे। रात को वो लड़की खिड़की के पास आई और बोली कि देवी देवताओं की कृपा ने तुम्हें बचा लिया, फिर कभी इधर मत आना। और वो लोग सही सलामत दूसरे गांव चले गए। तो दोस्तों, बढ़ते अपनी आखिरी कहानी के पास। इस किले में सलीम शाह की मौत के बाद कई मुगल यहाँ रुक कर गए थे। हुमायूं यहाँ 3 दिन तक रुका था और जहांगीर ने यह पुल का निर्माण करवाया था, जिसे अंग्रेजों ने बाद में रेल ट्रैक बना दिया। औरंगजेब ने इस किले को लाल किले से जोड़ा था और औरंगजेब के शासन में इसे मुख्य कारगर के रूप में प्रयोग किया जाता था। औरंगजेब ने अपनी बेटी जोबीना शाह को इस किले में कैद कर दिया था, जहां 20 साल तक कैद में रहने के बाद उसकी मौत हो गई। उसकी रूह आज भी उस किले में भटक रही है। इसकी पूरी कहानी का रहस्य किसी को मालूम नहीं है। इस किले को अब एक
स्वतंत्रता सेनानियों को स्मारक के रूप में तब्दील कर दिया गया है। कुछ दैनिक अखबारों में भी शालीमार किले के बारे में लिखा है। यहाँ रात को पहरा देने वाले चौकीदार को किसी के हंसने की आवाज़ आती है और जब वो उस आवाज़ की ओर जाता है तो वो गायब हो जाता है। उसको किसी के चलने की आवाज़ आती भी है, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। एक बार हसीम मियाँ भी चौकीदारी कर रहे थे। रात के 12 बजे उन्हें एक हंसने की आवाज़ आई। वो सोच में पड़ गए कि इतनी रात को कौन हो सकता है। हालांकि उन्हें ये बात पता था कि इस किले में कई रहस्यमय बात छुपी है, लेकिन वो निडर थे, तो वो उस आवाज़ के पीछे पीछे चले गए। तो एक कमरे में वो जाकर देखा तो एक लड़की वहाँ पर खड़ी थी। हसीम मियाँ काफ़ी घबरा गए कि इतनी रात को एक अकेली लड़की इस कमरे में क्या कर रही है, लेकिन वो उस लड़की के पीछे पीछे चलते रहे। लड़की जैसे कैद खाना में पहुंची तो वो पीछे मुड़कर देखी। हसीम मियाँ चौंक गए। उन्हें पता चला कि ये तो वही लड़की है जो यहाँ कैद खाने में मर गई थी। उसने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो। वो लड़की हंसते हंसते हसीम मियाँ के पास आई और उसे लेकर कैद खाना में चली गई। अंत में हसीम मियाँ की रहस्यमय मौत हो गई और जब सुबह दूसरा चौकीदार वहाँ पहुँचा तो देखा कि हसीम मियाँ मर चुके थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करते आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी कहानी रोज़ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।